नमस्ते सदावत्सले मातृभूमि। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नागेंद्र प्रताप सिंह और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कानून फॉर ऑल, जिसमें हम विधि शास्त्र से संबंधित छोटी छोटी लेकिन मोटी बातों पर चर्चा और परिचर्चा करते हैं। मित्रों, इससे ठीक पहले वाले वीडियो में हमने उन फैक्टर्स पे चर्चा और परिचर्चा करने का प्रयास किया जिनके आधार पर प्लेंट को रिजेक्ट किया जा सकता है, यानी ऑर्डर 7 रूल 11 पे। पहले वीडियो में हमने सिर्फ ऑर्डर 7 रूल 11A के बारे में बातें की, चर्चा और परिचर्चा की, जिसमें हमने देखा कि कॉज ऑफ एक्शन न रहने पर कैसे एक प्लेंट को रिजेक्ट किया जा सकता है। ठीक है, इस वीडियो में हम देखेंगे ऑर्डर 7 रूल 11B और रूल 11C के अंतर्गत कैसे एक प्लेंट रिजेक्ट किया जा सकता है। तो ऑर्डर 7 रूल 11 कंप्लीटली डिवोटेड है रिजेक्शन ऑफ द प्लेंट्स के लिए, यानी कि ये वो आधार बताता है जिनके अनुसार अगर हम अर्जी दें, न्याय पटल पर प्रेषित करें तो प्लेंट को रिजेक्ट करा सकते हैं, यानी प्रतिवादी गण प्लेंट को रिजेक्ट करा सकते हैं। तो 11A के बारे में तो हमने पहले वीडियो में देख लिया है। यदि कॉज ऑफ एक्शन, प्लेंट के अवरमेंट्स को पढ़ने के बाद कॉज ऑफ एक्शन नहीं दिखाई देता है तो प्लेंट रिजेक्ट हो सकता है। ये 11A था। अब ऑर्डर 11B के बारे में देखते हैं, मतलब ऑर्डर 7 रूल 11B के बारे में देखते हैं कि ये क्या कहता है। द प्लेंट शैल बी रिजेक्टेड वेयर द रिलीफ क्लेम्ड इज अंडरवैल्यूड। पहली बात, वेयर द रिलीफ क्लेम्ड इज अंडरवैल्यूड एंड द प्लेंटिफ on being required by the court to correct the valuation within a time to be fixed by the court fails to do so। मतलब क्या हुआ, 11B को अगर हम 2 या 3 कारकों में तोड़ दें तो ये हमें आसानी से समझ में आ सकता है। तो ऑर्डर 7 रूल 11B क्या कहता है? पहला, इसके अंदर जो कारक है वो क्या है कि वेयर द रिलीफ क्लेम्ड इज अंडर वैल्यूड, यानी कि आपने शूट फाइल किया, आपने उसमें कुछ क्लेम किया। सपोज कीजिए आप किसी प्लॉट के पोजीशन के लिए क्लेम करते हैं कि ये प्लॉट हमारा है या इसका पोजीशन हमको दिलाया जाए। अब पोजीशन यदि आप मांग रहे हैं तो इसका मतलब ये हो गया कि जो उस प्लॉट की वैल्यू होगी, मार्केट वैल्यू, उसके आधार पे आपको कोर्ट फी स्टैम्प भरना पड़ेगा। अब आपने क्या किया कि उस प्लॉट के जो वैल्यूएशन किया कोर्ट फी के लिए रूल के मुताबिक, वो अंडर वैल्यू कर दिया। अंडर वैल्यू मतलब अगर सपोज करो वो 10 लाख का प्लॉट था तो आपने उसका वैल्यूएशन सिर्फ 5 लाख रुपए निकाला। अब सिर्फ 5 लाख रुपए निकाला आपने वैल्यूएशन, तो आप स्टैम्प ड्यूटी भी तो कोर्ट फी, यानी कोर्ट फी उस प्लेंट के लिए भी तो 5 लाख रुपए के ऊपर ही भरेंगे। तो एक तो वो अंडर वैल्यू हो गया। अंडर वैल्यू होने के बाद वो कोर्ट फी भी क्या हो गई, कम हो गई। ठीक, पहली चीज। दूसरी चीज क्या हुआ कि कोर्ट के संज्ञान में ये मामला चला गया कि ये जो सूट है, ये जो प्लेंट है, ये अंडर वैल्यू है। ठीक, अब आपको कोर्ट ने कहा कि भाई ये प्लेंट अंडर वैल्यू है, इसका प्रॉपर वैल्यूएशन करके प्रॉपर कोर्ट भी आप भर दो, और वो भी ये जो आदेश पारित हो रहा है उससे 1 हफ्ते के अंदर या 2 हफ्ते के अंदर या 3 हफ्ते के अंदर, जैसा भी आदेश हो। तो कोर्ट यदि आदेश देती है कि ये जो सूट है अंडर वैल्यू है, प्रॉपर वैल्यूएशन करके इसका कोर्ट फी आप पे करो विद इन 1 वीक, 2 वीक और 3 वीक, जैसा भी हो। और तब यदि प्लेंटिफ यानी कि वादी कोर्ट के आदेश को पूरा करने में फेल हो जाता है, असमर्थ हो जाता है, इन ऐसी परिस्थिति में उस प्लेंट को रिजेक्ट किया जा सकता है। मित्रों, यहां पे देखिए 3 कारकों को समझना बहुत आवश्यक है। पहला, एक तो ऑर्डर 7 रूल 11B क्या कहता है, सूट अंडर वैल्यू है। करेक्ट, अंडर वैल्यू है, यानी कि जो क्लेम आपने किया था वो अंडर वैल्यू है, प्रॉपर वैल्यूएशन नहीं किया है। उसके बाद कोर्ट के संज्ञान में यह बात चली गई,
कोर्ट ने आपको आदेश दिया कि इसका प्रॉपर वैल्यूएशन करो और एक नियत समय के अंदर वो कोर्ट फी पे करके मेरे पास आओ। ठीक, 1 वीक का टाइम दिया, 2 वीक का टाइम दिया या 1 महीने का टाइम दिया। अब कोर्ट के आदेश के बावजूद भी यदि प्लेंटिफ प्रॉपर कोर्ट फी नहीं पे करता है, प्रॉपर वैल्यूएशन नहीं करता है और उस आदेश के को पूरा करने में असमर्थ हो जाने के पश्चात कोर्ट में फिर से एप्लीकेशन फाइल करके या तो दिए गए जो टाइम पीरियड है उसको एक्सटेंड करने के लिए प्रार्थना नहीं करता है। समझ रहे हैं? पहले जो आदेश दिया गया था उसमें एक नियत समय निर्धारित किया गया कि इस समय अवधि के अंतर्गत आप प्रॉपर वैल्यूएशन कर लो और कोर्ट फी पे कर दो, फिर आओ मेरे सामने। उस नियत अवधि के अंतर्गत यदि प्लेंटिफ कोर्ट का डायरेक्शन को फॉलो नहीं कर पाता है, फेल हो जाता है और उसके बाद यदि वो कोई दूसरी अर्जी उस नियत अवधि को बढ़ा कर देने के लिए प्रार्थना करते हुए न्याय पटल पर प्रेषित नहीं करता है, तो ऐसी परिस्थिति में ऑर्डर 7 रूल 11B के अंतर्गत उस प्लेंट को रिजेक्ट किया जा सकता है। तो मित्रों, यहाँ पे हमेशा ये प्रतिवादी भूल कर जाते हैं कि वो सीधा ऑर्डर 7 रूल 11B के अंतर्गत एप्लीकेशन मूव कर देते हैं, न्याय पटल पर प्रेषित कर देते हैं कि भाई ये ऑर्डर 7 रूल 11B के तहत रिजेक्ट करने लायक है क्योंकि ये अंडर वैल्यू है। यहाँ पे वो ये बात ध्यान नहीं देते हैं कि क्या ये अंडर वैल्यू है, इसका संज्ञान कोर्ट ने ले लिया है। दूसरा, क्या संज्ञान लेने के बाद कोर्ट ने कोई आदेश पारित किया है और आदेश पारित करके प्लेंटिफ को एक निर्धारित अवधि के अंदर प्रॉपर वैल्यूएशन करके कोर्ट फी पे करने के लिए आदेश दिया है। और तीसरा, क्या उस आदेश को पारित करने में प्लेंटिफ फेल हो गया है। क्योंकि जब तक ये 3 कारक पूरे नहीं होंगे तब तक ऑर्डर 7 रूल 11B के अंतर्गत किसी भी प्रकार से इस प्लेंट को रिजेक्ट नहीं कराया जा सकता। ऑर्डर 7 रूल 11B के अंतर्गत प्लेंट को रिजेक्ट कराने के लिए सबसे पहले न्याय पटल पर प्रतिवादी के द्वारा न्याय पटल पर एक अर्जी प्रेषित की जानी चाहिए कि प्लेंटिफ को ये डायरेक्शन दिया जाए कि ये सूट अंडर वैल्यूड है, इसका प्रॉपर वैल्यूएशन करे और फिर से प्रॉपर कोर्ट फी पे करे। उस अर्जी पे या सुओ मोटो कोर्ट खुद संज्ञान ले लेती है तो कोर्ट ये ऑर्डर कर सकती है। कोर्ट ऑर्डर करती है कि ये अंडर वैल्यू है, इसका प्रॉपर वैल्यूएशन करो क्लेम का, उसके बाद उस पर प्रॉपर कोर्ट फी पे करो और इतनी निर्धारित अवधि में करो। इस निर्धारित अवधि के बाद मान्य नहीं होगा तो इस निर्धारित अवधि के बाद अंदर करो। अब इस आदेश का पालन करने में प्लेंटिफ फेल हो जाता है। फेल होने के बाद वो फिर कोर्ट में वापस उस टाइम पीरियड को एक्सटेंड करने के लिए नहीं आता है, कोई अर्जी नहीं देता है, तब ऑर्डर 7 रूल 11B के अंतर्गत इस प्लेंट को रिजेक्ट किया जा सकता है, अन्यथा नहीं किया जा सकता। आप डायरेक्ट ऑर्डर 7 रूल 11B के अंतर्गत प्लेंट को अर्जी फाइल करके प्लेंट को रिजेक्ट करने के लिए नहीं बोल सकते। क्यों? क्योंकि ऑर्डर 7 रूल 11B में जो 3 महत्वपूर्ण कारक हैं वो पूरा होना चाहिए। पहला, अंडर वैल्यू होना चाहिए। दूसरा, कोर्ट का आदेश होना चाहिए कि ये अंडर वैल्यू है, इसका प्रॉपर वैल्यूएशन करके प्रॉपर कोर्ट फी पे करो विदिन 1 वीक, 2 वीक या 3 वीक जैसा भी है। और तीसरा, कोर्ट प्लेंटिफ उस के द्वारा उस आदेश का पालन नहीं किया जाना चाहिए। अगर ये तीनों कारक मिल जाते हैं तब जाके आप ऑर्डर 7 रूल 11B के अंतर्गत उस प्लेंट को रिजेक्ट करा सकते हैं। तो उम्मीद है मित्रों, ऑर्डर 7 रूल 11B में क्या टेक्निकलिटी है, क्या तकनीकी है और कितनी सूक्ष्मता है, इस चर्चा और परिचर्चा के अंतर्गत स्पष्ट हो गया होगा। तो इस वीडियो में इतना ही। आप ऑर्डर 7 रूल 11B को भली भांति अध्ययन करें, सूक्ष्मता से अवलोकन करें और उसको समझने का प्रयास करें। कुछ
साइटेशंस मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाले हुए हैं, जिसको आप देखकर ऑर्डर 7 रूल 11B के महत्व को समझ सकते हैं। तब तक उसको समझिए, पढ़िए, आगे बढ़िए। तब तक के लिए नमस्कार। वंदे मातरम।